गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियाँ में दिलावर सिंह की बात करेंगे, जो जोरबाग साउथ दिल्ली के रहने वाले थे। दिलावर सिंह ने एक बार मुझसे मुलाकात की थी और मुझसे अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहा था। मैं गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था और उससे फ्री होकर मैं दिलावर सिंह जी के साथ अपने गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था वहाँ गया। वहाँ काउंसलिंग रूम में कॉफ़ी पीते हुए मैं उनको जो भी वो पूछना चाहते थे उसके बारे में विस्तार से बताने लगा। दिलावर सिंह जी ने मुझसे कहा कि मेरे एक लड़का एक लड़की 2 बच्चे हैं और मैं विवाह करना चाहता हूँ, इनके लिए भी कुछ अपने लिए भी। तो मैंने दिलावर सिंह जी को एक बात बताई कि देखिए, जो मुझे स्थिति समझ में आ रही है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आपको यह विवाह रास नहीं आएगा। पर दिलावर सिंह जो थे वो अपने ज़िद पे अड़े हुए थे। मैंने कहा ठीक है, मैं जो ज़िद्दी आदमी है उसको तो रोका नहीं जा सकता। दिलावर सिंह जी ने किसी तरीके से औने पौने में आके मैरिज कर लिया। दूसरी पत्नी बच्चों को ठीक ढंग से प्यार नहीं देती थी और बच्चों के साथ में सौतेली मांस का व्यवहार पूरा करती थी। दिलावर सिंह जी के बच्चे जो हैं वो किसी तरीके से पढ़ लिख करके कनाडा चले गए, दोनों बच्चे। दिलावर सिंह जी की जो पत्नी है वो उनके साथ में धीरे धीरे रूखेपन पर आ गई और दिलावर सिंह जी को पूरी संपत्ति समाप्त होने पर बीमारी की अवस्था में छोड़कर चली गई। दिलावर सिंह जी ने इस पूरी कसरत में अपने बच्चे खो दिए, अपनी सेहत खो दी और अपना पैसा खो दिया। और वो पत्नी जिससे शादी करने के लिए दिलावर सिंह जी ने ये सब किया था वो भी चली गई। दिलावर सिंह जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से अपने जीवन की नई शुरुआत करने के चक्कर में दूसरे विवाह में जाते हैं और इस तरह से विपरीत हालात उनको बद से बदतर स्थिति में पहुंचा देते हैं। असल में विवाह जो है वो 2 व्यक्तियों का, विचारों का और 2 संस्कृतियों का तालमेल होता है। वो तालमेल अगर सही बैठता है तो सारी कहानी सही चलती है। वो तालमेल कहीं अपसेट हो गया तो सारी कहानी खराब हो जाती है। दूसरा विवाह जो है वो पहले विवाह से भी अधिक सोच समझकर किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि वो सोच समझकर नहीं किया गया और किसी तरीके से जल्दबाजी में किया गया तो वो दिलावर सिंह की तरह ही उसके हालात होते हैं। इस समय दिलावर सिंह जी मुझे कहीं ना कहीं से फ़ोन करते रहते हैं। हालत उनकी बहुत ख़राब है। कोरोना के दौर में वो किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ अपना उनकी यहाँ बेगारी करते हुए अपना समय पास कर रहे हैं और अपने गलत डिसीजन का पछतावा भी कर रहे हैं।
कुछ ही दिनों में दिलावर सिंह जी का समय अच्छा हो जाएगा और वो शायद उनके बच्चे उनको अपने पास बुला ले और उनकी गलतियों के लिए माफ़ी दे दें। पर दिलावर सिंह जैसा उदाहरण सभी लोगों के लिए एक सबक है जो दूसरे विवाह में जाते समय जल्दबाजी किया करते हैं, जिसकी वजह से उनका दूसरा विवाह बहुत बुरे तरीके से पिट जाता है। दूसरे विवाह में जाते समय में पहले विवाह से भी अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो दूसरा विवाह यदि पहले विवाह से थोड़ा सा भी कमज़ोर हुआ तो हमें दोगुना पछतावा होना पड़ता है। तो दूसरा विवाह में पहले विवाह में जो गलती हुई उसके सबक को सीखते हुए हमने आगे बढ़ना चाहिए। दिलावर सिंह जी ने ये नहीं किया था, इसलिए उनका विवाह असफल हुआ, बच्चे हाथ से निकल गए और अब उनके किस्मत में पछतावा है। जल्दी ही दिलावर सिंह जी के बच्चे उनके पास में आ जाएंगे, क्योंकि उनका समय ठीक होने वाला है, उनको लेके जाएंगे। पर दिलावर सिंह जी का वो जो गलत कदम है वो उनको ज़िंदगी भर खलते रहेगा। दिलावर सिंह की तरह कोई और गलती दूसरा ना करे, यही कामना के साथ में मैं जमशेद सिंह कपूर आपसे विदा लेता हूँ। सत श्री अकाल।